नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। जी हाँ, टुडे पेंशन न्यूज़। आज की ताज़ा जानकारी आप सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। खुशखबरी 75 ज़िलों में आ गई पेंशन राशि। जी हाँ, सभी का इंतज़ार कर रहे लाभार्थी, उन सभी का इंतज़ार समाप्त हो यहाँ पर सत्र 2024-25 के क्वार्टर 4 की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है बैंक अकाउंट में। बड़ी खुशखबरी लाभार्थियों के लिए। 75 ज़िलों में एक साथ पेंशन का भुगतान किया गया। नई पेंशन सूची में कैसे चेक करें अपना नाम और नई पेंशन सूची कैसे चेक करें आ गई यहाँ पर नई पेंशन सूची। जी हाँ, देखिए 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और इसके साथ ही पेंशन जो है विकलांग, विधवा, वृद्धावस्थाओं को 100% ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर 60,99,978 पेंशनरों को 18 अरब 82 करोड़ 3,01,000 रुपये की धनराशि इनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है और पेंशन पोर्टल पर यहाँ जो नई सूची जारी कर दी गई है, न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है, उसके 4th क्वार्टर की जो ये पेंशन राशि है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कैसे? ये भी मैं आपको बताऊँगा। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन क्वार्टर 4 ये आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इनमें से कौन से 75 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, किन किन लाभार्थियों को 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक का पेंशन का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया है और यहीं पर देखिए जो पेंशन राशि है कितने लाभार्थियों को भेजी गई। कैसे आप चेक करेंगे अपनी नई पेंशन सूची? संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, ये एक पेज मैं लेकर आया हूँ, यानी कि यहाँ पर आपको पेज दिखा रहा हूँ जिसका ये पेंशन लाभार्थी हैं। ये पेंशन न्यू पेंशन लिस्ट 2025-24-25 के सत्र की देख सकते हैं। आप सभी के बीच में यहाँ पर कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्त वर्ष 2024-25, वृद्धावस्था पेंशन धारक, समाज कल्याण विभाग, वार्डर पेंशन की सूची। देखिए, इस कॉलम में यहाँ पर रजिस्टर संख्या होती है जिसको एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पर पेंशनर का नाम है, देख सकते हैं। उनके पिता का नाम, यहाँ पर मेल या फीमेल, आयु कितनी है, वर्ग ओबीसी एससी एसटी, मोबाइल नंबर, पेंशनर्स का पता और यहाँ आपका आता है ट्रांजैक्शन की स्थिति। देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। यदि वृद्धावस्था पेंशन धारक है तो वृद्धावस्था लिखा होगा, विडो पेंशन धारक है विधवा पेंशनर लिखा होगा, दिव्यांग पेंशन धारक है तो दिव्यांग यहाँ पर लिखा होगा। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। जी हाँ, उनका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पैसा केवल उन्हीं के बैंक खातों में जाएगा जिनका अकाउंट आधार कार्ड से, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो अपडेट हो चुका है, उससे ये लिंक होगा, उसी को ये पैसे का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये इनका अमाउंट आगे देखते हैं। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये इनको भेजा जा रहा है। यहाँ पर किसी को 3,000 रुपये है, किसी को 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, किसी को 9,000 रुपये किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि 12,000 रुपये तक का पेंशन का भुगतान इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र। जी, यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और यहाँ तक कि 12,000 रुपये तक का पेंशन का भुगतान इन लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जनरल है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, इसी तरह एससी एसटी कैटेगरी सभी की पेंशन राशि है। अब जो ये 12,000 रुपये यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किए गए हैं,
ये किन लाभार्थियों को भेजे गए हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं। देखिए, इस राज्य में ओल्ड एज पेंशन धारक हो या विडो पेंशनर्स हो, जिसको विधवा पेंशन धारक बोलते हैं, उनको 1,000 रुपया 1 महीने का दिया जाता है। तो जो एक किस्त यहाँ पर भेजी जाती है वो 3 महीने की भेजी जाती है। अब 3 महीने के टोटल यहाँ पर 1,000 गुना 3 यानी कि यहाँ पर हो गए 3,000 रुपये। एक किस्त के 3,000 रुपये यहाँ पर इन सभी को भेजे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि 12,000 रुपये कैसे भेजे गए। देखिए, जिन लाभार्थियों की किसी भी कारण से, जैसे केवाईसी यानी कि पेंशन का जो आधार केवाईसी है नहीं हुआ, या ई केवाईसी पेंशन की केवाईसी नहीं हुई, या आधार अपडेट नहीं हुआ, या पेंशन पर एनपीसीआई उनका कंप्लीट नहीं है बैंक में, या बैंक अकाउंट में नाम गलत है, मिसमैच आ रहा है, एनपीसीआई ओपन नहीं है, डीबीटी ओपन नहीं है, यानी कि पेंशन पोर्टल पर किसी न किसी गलती के कारण उनको पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो 12,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र किए गए, ये टोटल हो गए 3,000 रुपये एक किस्त के हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल 12 की बात करें तो यहाँ पर 4 किस्तों के, यानी कि 4 या 12,000 रुपये 4 किस्तों के इनको एक साथ भेजे गए हैं। सीधी सी बात है, 4 किस्तों के या 12 महीने के, 1 महीने का 1,000 है। तो जैसे इन्होंने अपना ये कार्य कंप्लीट किया, उनकी रुकी हुई पेंशन भी इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रूफ के साथ चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। आपको कोई कमेंट है, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की गई है या नहीं। अब बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को पेमेंट किया गया है, 18 अरब रुपया से ज़्यादा। तो कौन से लाभार्थी हैं, कैसे आप चेक करेंगे, ये भी आप देखिए। अब बात देखिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन करने के बाद इसमें आप लिखेंगे यूपी पेंशन। जी हाँ, क्या लिखेंगे, यूपी पेंशन। जैसे आप यूपी पेंशन ओपन करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है साइट एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल SSPY UP। जो ये यहाँ पर पेज है SSPY-UP.gov.in, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पेज को ओपन करके डायरेक्ट इस पेज को क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको ये ओपन कर लेना है। देखिए, जैसे आप ये ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। देखिए, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन, ये यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेज आपके सामने खुला होगा। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक मिनट। यहाँ पर है वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन नंबर 1, इसमें यहाँ पर लिखा होगा योजना के विषय में। निराश्रित पेंशन नंबर 2, योजना के विषय में। दिव्यांग पेंशन नंबर 3, योजना के विषय में। अब आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो यदि आप निराश्रित महिला पेंशन धारक हैं, जो विधवा पेंशनर होते हैं, तो वह यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो दिव्यांग पेंशन धारक होते हैं यानी कि विकलांग पेंशनर हैं, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, योजना के विषय में अगर जानना है तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये एक तरीका बता रहा हूँ। तो ये वृद्धावस्थाओं को लेकर हम बताते हैं। तो यहाँ पर योजना के विषय में हम क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा। देखिए, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन, ये वाला पेज हो चुका है। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पर आएगा वृद्धावस्था पेंशन लॉगिन। यहाँ पर पेंशन सूची देख सकते हैं। आपको पेंशन सूची देखनी है लेटेस्ट। जी हाँ, ऐसे चेक करें अपनी पेंशन सूची, ऐसे देखें 2024 और 25 की। तो जो 2024 और 25 की है, चूँकि यहाँ पर आपका लास्ट सत्र है जो उसकी पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। देखिए पेंशन सूची की। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए ये वाला,
ओल्ड एज पेंशन समाज कल्याण विभाग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि जारी कर दी गई है वित्त वर्ष 2024-25। वृद्धावस्था पेंशन जनपद वार सारांश। टोटल 75 यानी कि 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 75 ज़िले हैं। उन सभी में पेंशन का भुगतान यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए, क्वार्टर 4 सत्र 2024-25 है। एक पहला ये, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। टोटल 12 महीने होते हैं। प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पे आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो 4 बार आपको पैसे दिए जाते हैं हर 3 महीने के, हर 3-3 हज़ार रुपये 4 महीने के अंतराल पर। अगर हम बात करें, देखिए पहला यहाँ से यहाँ तक 2 कॉलम है जिसमें कुल पेंशनर की संख्या होती है और कुल लाभार्थी है। इसके बाद दूसरे क्वार्टर की इसी तरीके से पहला क्वार्टर यहाँ तक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो आपकी पेंशन राशि आ चुकी है लास्ट 3 महीने की, जनवरी, फरवरी और मार्च। जी हाँ, 2023-24 लास्ट ये सत्र है। नया सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, 2025 और 26। जी हाँ, तो यहाँ तक की जो पेंशन राशि है आपको कितनी भेजी गई है, देखिए टोटल यहाँ पर ये जनपद है, आप इसमें देख सकते हैं आपका यानी कि ज़िला कौन सा है। इस तरीके से जो भी आपका इसमें ज़िला होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना जो अपनी पेंशन राशि है वो चेक कर सकते हैं। देखिए, वो भी यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताऊंगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा पेज ओपन हो जाएगा। टोटल 75। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसको देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए यहाँ पर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पहला क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक तीसरा और यहाँ से यहाँ तक चौथा क्वार्टर है जिसकी पेंशन राशि हाल ही में ट्रांसफ़र की गई है। अब इनमें से किन को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई और किन को नहीं, देखिए सबसे पहले इतने पेंशनर थे, उसके बाद इतने हुए, फिर यहाँ पर इतने हुए, अब इतने हैं। देखिए 55,99,887, 55,99,987 यानी कि कुछ घट गए। इसके बाद 60,99,894, फिर इसके बाद 60,99,978 यानी कि जो भी पेंशन धारक थे जिनकी पेंशन राशि पीछे नहीं आई थी उनको पेंशन का यहाँ पर भुगतान कर दिया गया है। जिनकी रुकी हुई पेंशन थी यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक हो गए। जी, इसके बाद यहाँ पर देखिए अब जो पेंशन राशि है इतने लाभार्थियों को 60,99,978 लाभार्थियों को पूरे यहाँ पर देख सकते हैं 82 करोड़ 3 जो धनराशि है वो इतने लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी पेंशन लिस्ट। इनमें से किसी भी एक पेंशन की अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए इनमें से किसी भी एक पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आप यहाँ पर देखिए या तो इस पर क्लिक करिए यदि आप यहाँ के हैं। ये सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं ज़िले के, तो आप जो भी ज़िले के रहने वाले हैं इनमें से उस पर आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आगे की सूची यहाँ पर निकल कर आ जाती है। यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, कुल लाभार्थी, फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि दिखाई दे रही है। तो ये 2 तरीके से यानी कि जो आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वृद्धावस्था पेंशन ग्रामीण क्षेत्र विकास खंड व सारांश और नंबर 2 आता है आपका शहरी क्षेत्र। देखिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं तो इसमें से किसी भी एक, ये तरीका आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से नाम लिखे होंगे जिसके भी आप रहने वाले हैं, निवास करने वाले हैं जिस क्षेत्र के भी, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है शहरी क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका शहरी क्षेत्र। इनमें से जिस नगर निकायवार सारांश वो विकास खंड है, यहाँ पे नगर निकायवार है। तो आप यदि इनमें से किसी भी एक क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आपकी आएगी, तो उस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए ये लास्ट यानी कि आपकी यहाँ पर लास्ट जो है
लिस्ट आ चुकी है, ये लास्ट पेज ओपन हो चुका है। इसमें यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वृद्धावस्था समाज कल्याण वृद्धावस्था पेंशन है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर ये आ चुका है। शहरी क्षेत्र का मैंने यहाँ पर चुनाव किया था, तो वार्ड वार संख्या शहरी क्षेत्र में तो वार्ड के अनुसार ही आते हैं। गांव का यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे पट्टी या इस तरीके से आता है। देखिए, चौथे क्वार्टर की हमने देखनी है। यहाँ पर वार्ड का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका भी आपने किया। यहाँ पर कुल पेंशनर्स की संख्या है, कुल धनराशि यहाँ पर दी गई है, कुल पेंशनर्स कुल धनराशि। इसी तरीके से चौथे क्वार्टर की आपको इनमें से कोई सी भी देखनी है पहले की। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, इससे आगे का पेज तभी खुलेगा। जो ये ब्लू कलर का दिखाया गया है, देखिए इसको, यहाँ पर ये पेंशनर्स की संख्या लास्ट में ब्लू कलर की दिखाई जाएगी, ये वाली। तो जिसको भी आपको देखना है, जोन से भी आपको जानकारी करनी है अपनी, तो इन ब्लू कलर पर किसी पर भी क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपको देखना है तभी उसी पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पूरी लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, सेम आपकी वो लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जी हाँ, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन राशि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ यहाँ पर एक और अपडेट दे दें, जिनको अभी भी समय बचा हुआ है 31 तारीख तक अपना कार्य कंप्लीट कर ले। यदि उनको 31 मार्च 2025 से बाद की जो पेंशन राशि लेनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना KYC आधार कार्ड अपडेट करा ले। बैंक में जाकर NPCI DBT ये ओपन करा ले और तभी उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, तो कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी सहायता हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।